اللہ ताला रब्बुल इज़्ज़त आज़माता है, और याद रखना, कभी ऐसा लगे कि वो नहीं सुन रहा, तब भी अपने गुमान पर अपने ईमान को यकीन दिलाना कि वो सुन रहा है। ऐसा होता है कि ज़िंदगी में हम कभी ऐसे सफ़र से गुज़र रहे होते हैं जहाँ दिल नादान बच्चे की तरह हो जाता है। उसे जब ख्वाहिश से आज़ाद किया जाता है तो वो कोई मंतक, कोई असूल नहीं समझता। ऐसे में बस ये यकीन सँभालता है कि वो ज़ात सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। इसके करने न करने में, देने न देने में, लेने या देकर लेने में इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाने के बजाय बस इस ज़ात पर यकीन रखना चाहिए कि तुम इसके हो और वो तुम्हारा है। बस यही सच है। बाकी शैतान बहुत से वसवसे दिलाएगा, मगर तुम अपना आप अपने रब के ही सुपुर्द करना, लोगों में सुकून तलाश न करना। तो एक रब ही तो है जो तुम्हें जानता है, जो तुम्हें समझता है, जो तुम्हारा दिल देखता है। तुम लोगों के पास जाते हो, तुम लोगों से दिल लगाते हो। मकड़ी के जाले हैं ये सब सहारे, खामोश मजबूत सहारे को जो गिरने नहीं देता, जो बिखरने नहीं देता। सुनो, तुम अल्लाह के कुन का इंतज़ार कर रहे हो ना, बस अल्लाह का कुन आने ही वाला है। तुम चाहते हो ना कि अल्लाह तुम्हारी आज़माइश ख़त्म कर दे, तो सुनो, अल्लाह ने सोच लिया है, अब वो तुम्हें खुशियाँ अता करेगा। तुम बहुत दुआएँ करते हो ना कि अल्लाह कबूल कर ले, सुनो, वो तो बहुत पहले ही तुम्हारी दुआएँ कबूल कर चुका है, बस कुछ देर और सुनना चाहता है। तुम्हें कभी-कभार ऐसा लगता होगा कि तुम बिल्कुल थक-हार चुके हो, सुनो, अल्लाह तो वहीं से मुआवज़े कर सकता है। मायूसी छोड़कर अल्लाह पर कामिल यकीन रखो। कुछ भी हो जाए, अल्लाह तुम्हारे यकीन को पूरा कर कर दिखाएगा। तुम्हारा हर एक निकला हुआ आंसू जिस भी वजह से निकला है, अल्लाह उसे तुम्हारी खुशियों की वजह बना देगा। अल्लाह को राज़ी कर चुके हो तुम, और वो तुम्हारी यकीन का भरम रखकर तुम्हारी चाहत देने वाला है। ज़िंदगी में कई मकाम ऐसे आते हैं जब हम बिल्कुल तन्हा महसूस करते हैं। यूँ लगता है कि आपके करीबी और इर्द-गिर्द के लोग आपको समझने से कासिर हैं, या आप खुद भी उन्हें नहीं समझा पाते कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। इंसान के दिल में गम और दुःख का गुबार बढ़ता चला जाता है, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। दिल करता है कि कोई सामने आ जाए और दिल की सारी बातें उनके सामने कर दें, लेकिन लफ्ज़ भी साथ नहीं दे रहे होते, और अपने आप को दूसरों के सामने कमज़ोर ज़ाहिर करने की भी हिम्मत नहीं होती। इन सब हालात में जो एक हस्ती इंसान के साथ हमेशा होती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। वो ज़ात जो आपके हर अच्छे और बुरे वक़्त में आपके साथ है, जिसके सामने कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं और ना ही कुछ समझाने की। वो मालिकुल कायनात है, वो तो शरफ़ से भी ज़्यादा करीब है। वो सब जानता है, बस ज़रूरत होती है तो एक सजदे की। दिल का सारा गुबार, सारा दुःख चुटकी में ओझल हो जाता है। यूँ महसूस होता है कि आपके मालिकुल कायनात आपको समझा रहा है, आपको तसल्ली दे रहा है कि मेरे बंदे, तू अकेला नहीं, हमेशा तेरे साथ हूँ, मुझे पुकार कर तो देख। और यकीन माने, जब इंसान को अल्लाह ताला के सामने बातें करने, अल्लाह ताला के सामने रोने की आदत हो जाती है, तो उसे किसी भी कांधे की ज़रूरत नहीं रहती। उसका हाथ तो रब्बे ज़ुल जलाल ने थामा होता है, जो कि उससे 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो कैसे उसे तन्हा छोड़ सकता है? अगर ये बात हम समझ जाएँ तो ज़िंदगी बहुत आसान और खूबसूरत हो जाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि तुम दूसरों के लिए खैर और भलाई सोचो, मैं तुम्हारे लिए खैर करूँगा। तुम दूसरों के लिए अच्छा करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूँगा। हम लोग जितना दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, जितना दूसरों के हक़ में दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हक़ में इतना ही अच्छा करते हैं। तो दूसरों के साथ अच्छा कीजिए, दूसरों की परेशानी को देखकर उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे। हो सकता है इस एक दुआ से उनकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए और आपकी भी इसी तरह भलाई हो जाए। इस एक दुआ से, दिल से दुआ है कि अल्लाह यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम बहन-भाइयों की तमाम परेशानी और तकालीफ़ जल्द ख़त्म करे और इनके दिल की तमाम ख़्वाहिशात को पूरा करे। खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।